नमस्कार, मैं नम्रता ठाकुर, एकेडमिक डायरेक्टर चिन्मया इंटरनेशनल स्कूल। सबसे पहले हम अपने सभी अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हम पे विश्वास कर अपने बच्चे की उचित शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की जवाबदेही हमें सौंपी। आशा करते हैं कि हम अपने इस कार्य में आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे होंगे। विकास किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह शैक्षणिक हो, भावनात्मक हो, व्यवहारात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, एक सतत प्रक्रिया है। हम अपने बच्चों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर जोर देते हुए उनको एक सही दिशा में अलाइन कर रहे हैं, संरेखित कर रहे हैं, ताकि वह एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर सके। हमारे बच्चे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके, इसके लिए उनमें सफल व्यक्तित्व के गुणों का निर्माण होना आवश्यक है। और इन गुणों का निर्माण एक सफल दिनचर्या, सोच विचार और तौर तरीके से आता है। सफल गुणों का निर्माण करते हुए एक सफल व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए हमने योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर कार्य किया और बहुत हद तक हम इसमें सफल भी रहे। मैं प्रमुख बिंदुओं का यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी। सबसे पहला, अनुशासन। अनुशासन के प्रति हमारी एक कड़ी नजर रही है और अनुशासन के विभिन्न पहलुओं पर हमने काम किया है। सबसे पहला, रेगुलरिटी, नियमितता। बच्चों में यह गुण आ सके, इसके लिए हमने 75% अटेंडेंस को कंपलसरी किया और हर महीने उनका अटेंडेंस परसेंटेज निकाला गया और जिन भी बच्चों की अटेंडेंस 75% से कम आए उसको, उनके पेरेंट्स को उसकी सूचना दी गई। और अगर बच्चे लगातार 3 दिन तक अगर एब्सेंट रहे तो इसकी भी जानकारी स्कूल द्वारा ली गई और अगर हमने कोई उचित कारण नहीं पाया तो उस पर हमने कड़ी कदम उठाए। रीओपनिंग डे के दिन, जिस दिन स्कूल छुट्टियों के बाद खुलती है, विभिन्न छुट्टियों के बाद खुलती है, उस दिन हमने अटेंडेंस को कंपलसरी किया ताकि बच्चों में एक जो आलस्य आता है उससे वो निकल कर आ सके। इसके लिए भी हमने कड़े कदम उठाए। बच्चों की पढ़ाई में नियमितता आ सके, वो रेगुलर स्टडीज कर सके, इसके लिए हमने होमवर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में दिया और उसमें विभिन्नता भी रखी। कुछ होमवर्क हमने लिखित होमवर्क दिया, रिमेंबर होमवर्क दिया, राइटिंग होमवर्क दिया और समटाइम क्रिएटिव होमवर्क दिया, रीडिंग दिया, ताकि बच्चे, हर तरह के बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार जरूर बैठें और नियमित रूप से पढ़ाई कर सके। हमने बच्चे होमवर्क बनाए या नहीं बनाए इसको हमने सुनिश्चित किया। हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का पर डे होमवर्क को रिकॉर्ड किया गया कि किस बच्चे ने किया, किस बच्चे ने नहीं किया, ताकि उनकी स्टडी पैटर्न स्कूल मैनेजमेंट के सामने एंड पेरेंट्स के सामने रखी जा सके और उसके अनुरूप हम उनको कंट्रोल कर सके और नेक्स्ट प्लानिंग तैयार कर सके उनके डेवलपमेंट के लिए। हमने इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की। शुरुआत में जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे वो होमवर्क करने लगे और आज लगभग सारे बच्चे होमवर्क कर आ रहे हैं काफ़ी हद तक। सो यह एक कामयाब कदम रहा। हमने अगर बच्चों को होमवर्क अगर वो नहीं करके लाते तो उनको यहाँ पर रोक कर हमने होमवर्क करवाया। यह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि बच्चे नियमित रूप से घर पर पढ़ाई कर सके।
और यह एक सफल कदम रहा। दूसरी चीज है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी के लिए हमने कई कड़े कदम उठाए। अगर बच्चे स्कूल टाइम पर अगर नहीं पहुंचते तो उनको गेट के बाहर रोका गया। अगर बस स्टॉप पे बच्चे नहीं पहुंचते तो उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए, उनकी काउंसलिंग की गई। इस तरह से उन बच्चों में भी काफी नंबर्स कम होने लगे जो कि लेट हुआ करते थे या वैन पर सही टाइम पे रिपोर्टिंग, वैन स्टॉपेज पे सही टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं करते थे। सो हमने इसमें भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की। हमारे बच्चे काफी पंक्चुअल हुए हैं। तीसरा, बच्चों के में रिस्क को रिस्पॉन्सिबल बनाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने बच्चों में हमेशा कहा कि अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपको नेक्स्ट उस दिन क्या पढ़ाई हुई उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स की हेल्प से लेनी है, समझना है कि पढ़ाई क्या हुई थी, और फिर उसके अनुसार उनसे मदद लेने के बाद आप अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो आप टीचर से पूछें। स्टडीज जो आप कर रहे हैं अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप खुद से बिना किसी सहारे के खुद से क्वेश्चन पूछें। हमने इसमें भी एक काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। अब बच्चों के जो क्लासेस हो रही हैं वो काफी इंटरैक्टिव हो रही हैं। बच्चे अपने क्वेश्चन को रखना शुरू कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं होती हैं वो अपने टीचर से पूछ रहे हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बच्चों के द्वारा क्लास में रेज की जाती है, उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है। बच्चों के प्रॉपर ड्रेसअप एंड हाइजीन एंड क्लीननेस पर हमने काफी जोर दिया। विदाउट फेल हुए रेगुलरली हमने बच्चों को इंस्पेक्ट किया असेंबली के अंदर, उनकी नेल्स, उनके हेयर, उनके ड्रेसअप, उनके शूज, और हमने बच्चों को इसमें भी हम कामयाब रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत हद तक नीट एंड क्लीन एंड टाइडी दिखते हैं। हमारा स्कूल बच्चों में वैल्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए काफी ही तत्पर रहा। इसके लिए हमने बच्चों को हमेशा काउंसलिंग दी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हमने रखा और उनको बहुत तरह के ऐसे प्रोजेक्ट दिए जिसमें वो बायोग्राफी ऑफ ऑल द रिनाउंड पीपल एंड ग्रेट पीपल को पढ़ सके और उन वैल्यू सिस्टम को ले सके। हमने स्कूल की लर्निंग एनवायरनमेंट को हाईली एनर्जेटिक, सेंसिबल, कॉम्पिटिटिव एंड हैप्पी बनाने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया। हमने अपने को करिकुलर एक्टिविटी, डांस, म्यूजिक, टैक्वांडो, डिफरेंट गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉम्पिटिशन्स को रेगुलरली चलाते रहे और पार्टिसिपेशन को काफ़ी इंकरेज किया। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 100% पार्टिसिपेशन है। हमने असेंबली को काफ़ी रिच बनाया और असेंबली प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया जहाँ वो अपने टैलेंट को हर एक दिन शो करते रहे। हमारे स्कूल में अक्सर फंक्शन एंड सेलिब्रेशन होता रहा और हर फंक्शन एंड सेलिब्रेशन में हमने सीतामढ़ी के व्यक्ति विशेष को, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया और बच्चों को उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद, प्रेम और मार्गदर्शन मिला। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमारा स्कूल 4 हाउसेस में डिवाइडेड है एंड हर एक हाउस के लिए स्टूडेंट काउंसिल की टीम बनाई गई है और हेड बॉय एंड हेड गर्ल्स पूरे स्कूल के लिए। मॉनिटर्स, लैंग्वेज मॉनिटर्स, हमने डिफरेंट पोस्ट क्रिएट किए, उनके लिए रोल्स डिसाइड किया गया, उनको अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई।
बच्चे अपनी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं स्कूल के डेवलपमेंट में। बच्चे अपनी डे टू डे की जो समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको लेकर आते हैं और उनकी जो भी सुझाव होते हैं और उनका जो भागीदारी और सहयोग होता है वो विद्यालय को देते हैं। इस तरह से बच्चों में डिसीजन मेकिंग एंड पावर एंड एक्सप्रेशन बढ़ा है एंड कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हुआ है और काफ़ी जवाबदेह और जिम्मेदार स्कूल के प्रति महसूस करते हैं। अपने विकास की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, अलग अलग रुचि जो उनकी रुचियां हैं, जो कार्यक्रम स्कूल में होते हैं, उस सब में उनकी एक अहम भूमिका को निभाते हुए चल रहे हैं। इसको डेवलप करने के लिए हमारा स्कूल लगातार ग्रुप एक्टिविटीज पर ज़्यादा जोर देती है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स हमारे स्कूल में होते हैं उसमें से कुछ कॉम्पिटिशन्स लाइक कैलीग्राफी, स्पीच एंड पोएम रिसाइटेशन, इनको छोड़कर मोस्ट ऑफ द जो हमारी एक्टिविटीज हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, वो ग्रुप में होता है, सो दैट मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, उनमें टीम बिल्डअप डेवलप हो सके, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन ये सारी बढ़ सके। चाहे हम एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स को ले लें, डिबेट है, क्विज है, या फिर हम कल्चरल में ले लें, ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, या फिर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ जाएं तो रंगोली मेकिंग कंपटीशन है, कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन्स है, क्लासरूम डेकोरेशन है या बोर्ड डेकोरेशंस है। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेज डेकोरेशन की, गैलरी डेकोरेशंस की, वो सारे हमारे बच्चों द्वारा ही किया जाता है। ऑल द एक्टिविटीज़ जो है वो टोटली उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन की जाती हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से हम कर सके, बच्चों का पार्टिसिपेशन, उनकी तैयारी बेहतर हो सके, इसके लिए हम एक उचित कैटेगरीज में सारे कंपटीशन को डिवाइड करके आयोजित करते हैं। जैसे 1 और 2 को एक कैटेगरी में रखते हैं, 3 to 5 को दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, 6 and to 9 को हम तीसरी कैटेगरी में रखते हैं एंड जूनियर्स को बिल्कुल ही अलग रखते हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट रखते हैं, उनके अप टू देयर एज एंड उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। जूनियर बच्चे के लिए हमने असेंबली को सेपरेट किया ताकि उनके अंदर ये लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो सके, उनको काफ़ी ट्रेनिंग एंड काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सके जिससे कि वो अपने आप को एज अ लीडर डेवलप कर सके। एंड एवरी सैटरडे हमारे जूनियर्स बच्चे, एक कंबाइंड असेंबली होती है जूनियर्स एंड सीनियर की, जिसमें जूनियर्स बच्चे लीड करते हैं, कमांड करते हैं टू द होल स्कूल। हमारे स्कूल में जो भी मेधावी स्टूडेंट हैं या वो बच्चे जो नवोदय, सैनिक स्कूल, समूतला, आरके मिशन के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है, प्रिपरेटरी क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसमें इन सारे स्कूल्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक डेडिकेटेड टीम है, सेपरेटली उनकी क्लासेस चलाई जाती हैं। हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की स्टूडेंट प्रोफाइल, उनकी एकेडमिक एज वेल एज एक्टिविटी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। उनकी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ों की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वेदर इट इज़ एकेडमिक, कल्चरल, एक्टिविटी बेस्ड, जिससे कि हम समय रहते हुए उसको करेक्ट कर सके, सही दिशा दे सके और समय पर पेरेंट्स को जानकारी दे सके और उनकी भागीदारी, उनका सहयोग लिया जा सके। हमने अपने बच्चों की एकेडमिक्स लेवल को समझते हुए अपने वर्कशीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड एडवांस, ताकि बच्चे अपनी अपनी
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज के बेसिस पर अपने आप को अलग अलग वर्कशीट के थ्रू लेकर जाते हैं। बेसिक्स करने वाले आगे अगले स्तर पर अपने आप को स्टैंडर्ड तक लेकर जाते हैं। जो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं उनको एडवांस लेवल का वर्कशीट कराया जाता है, जिससे कि हर बच्चा अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए पुल कर सके। हमने बच्चों की एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए वर्कशीट तैयार किया, चैप्टर वाइज उनको वर्कशीट प्रोवाइड किया गया। सेकंड, हर चैप्टर वाइज क्लास टेस्ट लिया गया ताकि बच्चे अपने कमियों को समझ सके, टीचर उनके लर्निंग को समझ सके और फिर उसके अनुरूप उनकी अगली तैयारी हो। जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, हर एग्ज़ाम्स के पेपर के बाद हमने अपने बच्चों को वो पेपर कैसे, कहाँ उनकी कमी रह गई, किस तरह से वो 100 मार्क्स, फुल मार्क्स का पेपर लिख सकते हैं, इसके लिए टीचर ने निर्देश दिया और फिर से दोबारा से उन पेपर को किया गया ताकि बच्चे एग्जाम्स के थ्रू ये समझ सके कि उनकी कमियां कहाँ रह रही है और वो क्या करेंगे जिससे कि वह फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इसलिए हर पेपर के बाद हमने मुख्य सब्जेक्ट के जो पेपर हुए उसको दोबारा से उनसे तैयार करवाया। इस सत्र में हमने एक काफी बेहतर सिस्टम डेवलप किया फॉर आवर प्राइमरी स्टूडेंट्स 1 to 5 के लिए, इंटरनल पेरेंट सिस्टम। इसके अंदर हमने अपने ही एक टीचर को एज अ पेरेंट अपॉइंट किया फॉर क्लास 1 to 5, जो रेगुलर बेसिस पर अलग अलग बच्चों के होमवर्क नोटबुक एंड क्लास वर्क नोटबुक को इंस्पेक्ट किया और उसमें जो भी कमी पाई गई उस कमियों को नोट डाउन करके मैनेजमेंट के सामने रखा और मैनेजमेंट में उन कमियों पर अपने टीचर के द्वारा काम किया और यह काफ़ी सफल रहा, क्योंकि बच्चों की कॉपियों में जो कमियां हुआ करती थी या किसी कारण से छूट जाया करती थी उसको हमने खुद समय रहते उस पर काफ़ी काम किया। बच्चों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और उसको हमने टाइम टू टाइम करेक्ट किया। इंग्लिश कम्युनिकेशन पर जोर देने के लिए हमने एक काफ़ी बेहतर कदम उठाया है, जिसमें कि हम लैंग्वेज मॉनिटर को नियुक्त किए हैं और क्लास मॉनिटर भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हर दिन जो भी क्लास में बच्चे अगर इंग्लिश ज़्यादातर हिंदी में बात करते तो उनके नाम को नोट डाउन किया जाता है। ₹1 की फाइन का भी सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि बच्चों में इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर उमंग बना रहे और उस पर वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। हम इसमें काफ़ी हद तक छोटे बच्चों पर भी सफलता प्राप्त किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर बच्चों जिस तरह से लैंग्वेज मॉनिटर्स और हमारी टीचर्स टीम वर्क कर रही है, अगले सत्र तक हम एक बेहतरीन इंग्लिश एनवायरनमेंट के अंदर, कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट के अंदर होंगे। लैब एंड लाइब्रेरी की सुविधा इस सत्र में शुरू कर दी गई और बच्चे इस कार्य को कर भी रहे हैं, पर अगले सत्र में हमारे पास एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर लैब एंड लाइब्रेरी का होगा, जिससे कि बच्चों को और भी लाभ मिल पाएगा। इस सत्र के शुरू में हमारी बूस्टर क्लास स्टार्ट करने की योजना थी, जिसके तहत हम बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो आज इनके करिकुलम है उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो रूप होगा उससे बच्चों का एक्सपोजर कराना, उनके ब्रेन का ओरिएंटेशन देना और उनको सेटअप करना, ये ऑब्जेक्टिव था। और बच्चों के जितने भी जो ग्रुप डिस्कशन है या फिर उनको इंटरव्यू के थ्रू गुजरना होता है, इसके लिए हम अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही इसको शामिल करते हुए बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे अपने बच्चों का एक्सपोजर कराना चाहते थे और इसके लिए हमने स्मार्ट क्लास स्टार्ट किया और वहाँ से ऑनलाइन टीचर्स को कनेक्ट किया, बाहर के एक्सपर्ट्स को। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस सेशन के
एंड होते होते हमने इस क्लास को स्टार्ट कर दिया। बच्चे हमारे डिबेट के लिए बैंगलोर से इंटरनेशनल फोरम पे जो टीचर्स वर्क करते हैं उनसे उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इसी तरह से हम बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव, चाहे वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या क्लैट एग्जाम्स के लिए हो, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स के लिए है, उस जो करिकुलम के अंदर, इनके 10th तक के करिकुलम के अंदर अगर वो सिलेबस फॉल करता है तो उसके लिए उनकी क्लासेस हम शेड्यूल करेंगे। आज बच्चे मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया में बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं और इसके जो दुष्परिणाम हैं, जिसके बारे में आए दिन रिसर्च वर्क हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, बच्चों के आइज़ पर, उनके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सेंसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, इन सारे पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। हमारा स्कूल पहला स्कूल होगा जिसने इस पर कड़े कदम उठाएं। हमने इसकी गंभीरता को समझी और यह महसूस किया कि बच्चों की जो नेचुरल लर्निंग एबिलिटी है थ्रू इंटरैक्शन, जो आप इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से इंटरैक्ट होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर एक रिस्पॉन्स करते हैं, लर्न करते हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी डैमेज हो रही है। और इसकी गंभीरता को समझा, जिसका असर उनकी पूरी लाइफ लॉन्ग पड़ना है, एकेडमिक्स पे पड़ना है। और इस गंभीरता को समझते हुए हमारे स्कूल ने इस तरफ कदम उठाया। इसके लिए हमने बच्चों की कंटिन्यूअसली काउंसलिंग की। अगर ये घर पर यूज़ कर रहे हों तो उससे भी, पेरेंट्स से भी हमने कहा कि हमें इसकी जानकारी दी जाए। और सबसे ज़्यादा हमने अपने बच्चों में इस बात की चर्चा की और उसके ऊपर हमने, हमारा ये पहला विद्यालय होगा जिसने प्रतिज्ञा तैयार किया। और वो प्रतिज्ञा जो कि मास मीडिया एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल को लेकर है। और प्रतिदिन असेंबली में बच्चे उस प्रतिज्ञा को लेते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस सत्र में हमने बच्चों के विकास के लिए जितने भी सफल गुणों का निर्माण उनमें करना चाहा, उसके लिए काफ़ी कड़े नियम बनाए और बड़ी सख्ती से उनको लागू किया। जितनी हमने सख्ती रखी, लगभग उसका 3 गुना हमने काउंसलिंग पर जोर दिया और लगभग 5 गुना हमने बच्चों में विश्वास रखा और उनको प्रेम दिया। तब जाकर हमारे बच्चों की एडेप्टेबिलिटी टू द डिसिप्लिन, टू द एनवायरनमेंट काफ़ी सराहनीय रही। आज के दौर में जो कि हम देख रहे हैं आसपास में, बच्चों में अनुशासन के मामले में वो काफ़ी डिटोरिएट कर रहे हैं। लेकिन इस परिवेश में भी हमारे बच्चे यहाँ पर काफ़ी हद तक, आप जब देखेंगे तो काफ़ी सराहनीय, हमारे बच्चों की जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। इसको टाइम टू टाइम जितने भी जो टीचर्स यहाँ बाहर से आते हैं या फिर जो गेस्ट हमारे आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उन्होंने हमेशा इस बात की तरफ पॉइंट आउट किया है, सराहा है हमारे बच्चों के अनुशासन और यहाँ के वातावरण को लेकर। इसलिए हम अपने बच्चों को भी इस बात के लिए बधाई देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। बच्चों में काफ़ी विभिन्नता होती है, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड, उनके लर्निंग प्रोसीजर, उनके रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इन सब में विभिन्नता होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं तो कुछ बच्चे देर से सीखते हैं पर दुरुस्त सीखते हैं। कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ बच्चे नटखट होते हैं। ये विभिन्नताएं हैं बच्चों के अंदर। इन विविधताओं को हमें स्वीकारना चाहिए और उसके अनुरूप हमें उनकी लिए
योजनाएं, एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि उनको सही रूप से सही दिशा में लेके जाया जा सके। कोई भी बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा होता है, ये शिक्षा उसके लंबे समय में उसके कार्य आएगी। इसीलिए हम और आप अपने बच्चों को समझें, उनसे प्रेम करें, उनमें विश्वास रखें, पर एक कड़ा अनुशासन और उस पर लगातार काम करें। हम अपने बच्चे पर गर्व करें, तभी वो हमें गौरवान्वित कर पाएंगे। हम इन सब बातों में पूर्ण विश्वास रखते हैं और इसके अनुरूप ही हम योजनाबद्ध तरीके से एक्शन प्लान बनाते हैं और अपने हर एक बच्चे को उसी अनुरूप ढालने की, उनको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बच्चा किस लेवल पर है, कितना सीखा है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि बच्चा किस दिशा में बढ़ रहा है। इसीलिए हम बच्चों को सही दिशा में अलाइन करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का जो उपयोग है वह लाइफ लॉन्ग है, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। स्कूल इस बात की को समझते हुए हर एक बच्चे को सही दिशा में पहले अलाइन करने की कोशिश की और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम यह बहुत हद तक लगभग सारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों ने मेहनत की, उस अनुशासन में अपने आप को ढाला, सारे नियमों का पालन किया और आज काफ़ी सहजता के साथ वह लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस डेवलपमेंट जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगले सेशन में हमारा कुछ प्राइम फोकस एरिया होगा। उनमें पहला होगा एकेडमिक एक्सीलेंस, दूसरा टीचर, स्कूल एंड पेरेंट्स एक अच्छी पार्टनरशिप दे सके, एक अच्छी साझेदारी हमारी हो सके, जिससे कि हम बच्चों का स्पेसिफिक डेवलपमेंट कर सके। और इसके लिए हम एक बेहतर कम्युनिकेटिव सिस्टम को डेवलप करना चाहेंगे। और कुछ कार्य जो इस सत्र में हमने शुरू किए उसको आगे लेके चल रहे हैं, जैसे कि बूस्टर क्लास है, हमारा डिसिप्लिन का हिस्सा है, एक्टिविटी की जो है एक्टिविटी, जितने भी प्लान्स हैं और जितने भी ऑलराउंड डेवलपमेंट्स के लिए कार्य किए गए, उसको और भी बेहतर तरीके से सेटअप करना। और जहाँ कहीं कोई रीच हम वहाँ तक नहीं बना पाए हैं या कहीं पर सफिशिएंटली बच्चों को अगर एड्रेस किसी बच्चे को नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ तक हम और बेहतर तरीके से कैसे पहुँच सके और कैसे उनको मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट के अंदर लेकर आ सके, इस पर कार्य करेंगे। और इसके लिए हम पूरी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे और पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ उसका पालन करते हुए अपने बच्चों को आगे लेकर चलेंगे। और इस सत्र में जहाँ भी चूक रही, कमियां रही या कुछ हिस्से जिस पर हमने अच्छा कार्य किया उसकी सराहना रही, हम ज़रूर चाहेंगे कि पेरेंट्स बहुत एक्टिवली स्कूल मैनेजमेंट से बात करें, वेरी फ्रीक्वेंटली मीट करें। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान न मिल सके, अगर कोशिश, पूरी सिंसियरिटी, विल एंड मिलजुल के किया जाए तो। अतः आप सभी अभिभावकों से ये अनुरोध रहेगा
कि अगर आपका कोई भी सुझाव, सलाह या शिकायत हो तो उसको डायरेक्टली मुझ तक, चेयरमैन सर तक लेकर आए। इसका तहे दिल से स्वागत रहेगा। हम और आप अपने बच्चों को खिलने में सहयोगी बने रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।